नमस्ते, वेलकम टू मिस्टिक मैजिक मिरेकल्स। गणेश चतुर्थी आ गई है तो सोचा आपसे इस बार कुछ बातें की जाएं कि कैसे गणेश चतुर्थी पर आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। 7 से 17 तारीख के बीच गणेश उत्सव मनाया जाता है, जिसमें गणेश जी की स्थापना 7 तारीख को होगी, गणेश चतुर्थी के दिन। इस दिन गणेश जी की पूजा करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और गणेश जी को कुछ चीजें अर्पण करें, जैसे कि सुपारी, पान का पत्ता, जल, इलायची उनके प्रसाद में जरूर रखें क्योंकि इलायची गणेश जी को बहुत प्रिय है। मोदक और दुर्वा घास, जिसे हम दूब घास भी कहते हैं, यह गणेश जी को बहुत प्रिय है क्योंकि गणेश जी जब विघ्न में थे तो इस दूब घास ने गणेश जी के विघ्न हरे थे, तो यह गणेश जी को बहुत प्रिय है। इस दूब घास को आप जरूर चढ़ाएं। दूब घास चढ़ानी कितनी है? दूब घास आपको 21 चढ़ानी है, मोदक भी आपको 21 चढ़ाने हैं। उसके बाद में आप इन सभी चीजों को अर्पण करने के बाद में कुछ क्रिस्टल्स भी गणेश जी के सामने जरूर रखें। ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस जरूर लेकर आते हैं, जैसे कि मनी अट्रैक्शन क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट है, पायराइट है। इन क्रिस्टल्स को रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब गणेश चतुर्थी के दिन प्रॉस्पेरिटी के लिए आप एक छोटा सा रिचुअल कर सकते हैं, जिससे आपके घर के विघ्न भी दूर होते हैं और घर में बरकत भी आती है। क्या है वो रिचुअल? आप गणेश जी को 11 दूब घास अर्पण करें और वो दूब घास उनके चरणों में नहीं, उनके माथे पर टच करनी है। माथे पर अर्पण करने के बाद में आप ओम गम गणपते नमः का जाप करें 108 बार और उसके बाद उस दूब घास को लेकर आप अपने घर के हर दरवाजे पर उसको टच करें, यानी कि उससे छुआएं। तो अगर आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं तो दरवाजे के सेंटर ऑफ द टॉप ऑफ द सेंटर पर उसको टच करें, और अगर नहीं वहां तक हाथ जाता है तो दरवाजे के बीचों बीच तक आप उसको टच करें, इस इंटेंट के साथ में कि घर के हर दरवाजे से उन्नति हो, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। और देखिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, हर चीज का वास हो जाएगा। एक छोटा सा रिचुअल मैं बताती हूँ आपको विश मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत समय से पेंडिंग है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो गणेश चतुर्थी के दिन 7 तारीख को आप अपनी पूजा पाठ की विधि संपन्न करने के बाद में एक सफेद कागज लें और उस कागज पर आप अपनी विश को ग्रीन पेन से लिखें। ग्रीन पेन से आप लिखेंगे कि श्री गणेश, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यह काम में सहायता की और मेरा यह काम हो गया। यू हैव टू राइट इट इन अ प्रेजेंट टेंस, कि जैसे कि वो काम आपका हो चुका है और आप श्री गणेश को धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू लॉर्ड गणेशा फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस जॉब, यू फॉर हेल्पिंग मी सेटल इन अब्रॉड, फॉर हेल्पिंग मी कंसीव, या फिर कुछ भी जो भी आपकी समस्या है उसको आप ग्रीन पेन से लिखकर उसको आप उस कागज को फोल्ड कर दीजिए और फिर उस कागज पर 11 दूब घास को लेकर हल्दी में डिप करें और हल्दी में डिप कर कर इसको इस कागज पर रखें और उस कागज को गणेश जी के पास में आप समर्पित कर दीजिए। रोज आपको उस दूब घास को बदलना है, लेकिन कागज वही रहेगा। गणेश जी के विसर्जन के बाद भी वह कागज अपने स्थान पर रहेगा। आपके घर में जो भी गणेश जी की प्रतिमा है उसके पास उसको आप रहने दीजिए और इस कागज को तब तक वहां रखना है जब तक कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो जाती है। और रोज उस कागज के सामने आपको 108 बार ओम गम गणपते नमः का जाप करना है। आपकी विश फुलफिल होने के बाद में इस कागज का या तो आप विसर्जन कर दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए, या तो फिर इस कागज को जलाकर इसकी राख को किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। इस तरह से आपकी विश मैनिफेस्टेशन जरूर हो जाती है। गणेश जी सभी विघ्नों को हरते हैं। इन 10 दिन जब गणेश जी आपको अपना आशीर्वाद देने आपके घर आए हैं, तो आप सात्विक आचार विचार का पालन कीजिए। सुबह शाम गणेश जी की आरती वंदना कीजिए और उनसे कहिए कि जो भी विघ्न आपके जीवन में है उन्हें वो हर कर आपको संपन्नता और सुख की प्राप्ति करवाएं। इसी भावना के साथ में आप पूरे 10 दिन गणेश जी की सेवा करिए। गणेश जी आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। और एक छोटी सी बात कि किसी भी त्योहार के वक्त बहुत ही अच्छा होता है अगर हम कुछ भला कर सकें, देश का, दुनिया का, लोगों का। गरीबों में दान देना बहुत ही अच्छा होता है। गुड़ और केसर बहुत प्रिय है गणेश जी को, इसका आप दान भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी मात्रा में गणेश जी को अर्पण करके प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस होल्डर हैं तो गणेश जी को केसर का तिलक जरूर लगाएं
और उस केसर से, जिससे आपने तिलक लगाया है गणेश जी को, उसी केसर को थोड़ा सा अपने कंठ में और अपनी जिह्वा पर ज़रूर लगाएं। इससे आपके बिजनेस में तरक्की होती है। तो जब गणपति आपके घर आए हैं तो आपके सभी विघ्नों को हर कर ही जाएंगे। ओम गम गणपते नमः। हैप्पी गणेश चतुर्थी।